खबरों की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में लॉकडाउन खुलते ही अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने हथियार के बल पर एक जेवर दुकान से लाखों के जेवरात लूट लिए। घटना तिघड़ा थाना क्षेत्र के तिघड़ा बाजार की है। अपराधियों ने लूट की वारदात महज थाने से 500 मीटर की दूरी पर दिन के 3 बजे के करीब अंजाम दिया। लूट के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। गनीमत रही कि दुकानदार बाल बाल बच गया। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया है। अपराध की इस घटना के बाद जहां लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां लॉकडाउन खुलते ही अपराध चरम पर पहुंचता हुआ नजर आता है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े अपराधियों ने जेवर दुकान में लूटपाट की है। इलाके में दहशत का माहौल है और जो असुरक्षा की जो भावना है दुकानदारों में, खासकर जो ज्वेलरी शॉप हैं, जो कि जेवर की दुकान चलाते हैं, आभूषण के कारोबार करते हैं, उनमें एक भय का माहौल है। हालांकि पुलिस की टीम पहुंची है और पता लगाने की कोशिश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज के खंगालने की कोशिश कर रही है कि ये अपराध कैसे किया गया। तो यही वो दुकान है जिसका बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, हरिहर बाबू की जेवर दुकान, जिसमें अपराधियों ने अपनी धमक दिखाई, रुपये लूटे, गहने लूटे और लाखों के जेवर को लूटा है अपराधियों ने। हालांकि जो चहलकदमी है, आसपास के लोग जो है, व्यापारी हैं, सभी एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार 500 मीटर की दूरी पर कैसे ये घटना घट गई। ये वो सीसीटीवी फुटेज है, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अपराधी आए हैं और उसके बाद इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग शुरू करने के बाद ये दुकान के अंदर घुसे और लूटपाट करते हुए चलते बने और लगातार ये फायरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ये फायरिंग कर रहे हैं और एक बैग में एक झोला जो इन्होंने ला रखा था, जो कि पीले कलर का है, उसके अंदर ये जेवर लेकर चलते बने। इनकी संख्या आप देख सकते हैं, 5 की संख्या यहां दिखाई दे रही है, जो कि लगातार फायरिंग कर रहे हैं। तो ये 6 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया, लगातार फायरिंग करते रहे और सीसीटीवी में कैद हो गई है इनकी तस्वीर। दिन दहाड़े इतनी बड़ी हिम्मत, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि 500 मीटर दूर थाना है। तो पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और ये तस्वीर सवाल उठाने के लिए काफी है, जिसमें हर एक चहलकदमी जो अपराधियों की है वो ये बता रही है कि हमें किसी का फिक्र नहीं, हमें किसी का डर नहीं और हम जब चाहेंगे, दिन हो या रात, हम फायरिंग करेंगे, दुकानों को लूटेंगे, लोगों को डराएंगे। और कुछ इस तरीके से आप देखिए कि कितनी बिल्कुल इनमें डर नहीं है, आराम से सामान रख रहे हैं, किसी का भय नहीं है। और उसके बाद ये लोग शुरू करते हैं फायरिंग और फायरिंग कर 2 जो बाइक इनकी लगी हुई है आराम से चलते बनते हैं। और सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। सीएसपी संचालक सुजीत कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा की रीगा खाता से 5 लाख रुपए निकालकर सुपी प्रखंड के बराही गांव जा रहा था। इसी दौरान पवनगामा के गणेशपुर के पास अपराधियों ने सुजीत कुमार को गोली मारी। उसके बाद पैसे लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे पेट्रोल पंप के बगल में पहले से खाद लाकर 2 आदमी रुका हुआ था बाइक से, लाल कलर का अपाचे पे। और जब पहुंचे हैं तो थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से आके बैग छीनने की कोशिश किया है। तो हम लोग बैलेंस कर रहा गया और नीचे हम लोग गिर गए। फिर उसे उतर के आया है और फिर बैग छीनने का कोशिश किया है। तो उसी क्रम में धक्का मुक्के को नोक-झोंक हुआ है और गोली मार के बैग छीन। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिला। धनबाद के झरिया में सामाजिक तत्वों ने स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की है। घटना सुदामा डी के नुनुडी की है। एमबीसी कॉलोनी स्थित अंबेडकर कॉलोनी में कई लोग शराब पी रहे थे, जिसका एक शख्स ने विरोध किया। उसके बाद असामाजिक तत्वों की पूरी टीम यहां पहुंच गई, मारपीट शुरू कर दी, पिस्टल निकालकर डराने लगे, उसे लहराने लगे। स्थानीय लोगों ने उस शख्स को बचाने की कोशिश की तो अपराधियों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है और कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर से इस वीडियो को बनाया है। मारपीट और गुंडागर्दी से डरे लोगों ने थाने में शिकायत की, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। लेकिन अपडेट खबर यह है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जैसे ही बुजुर्ग को बचाने के लिए एक युवक आगे आया, सभी लोग उस पर भिड़ पड़े, उसे पीटने लगे। हाथ में बांस और बल्ले से उसकी पिटाई शुरू हो गई।
और इस बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने तमंचा लहराया है। सभी लोग आसपास देखते रहे। तो ये शराब के जो कारोबार में जो लोग हैं उनके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो कुछ इस तरह की सज़ा मिलती है कि आपको पीटा जाता है, आपको धमकाया जाता है और मार डालने की धमकी दी जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और आसपास जो मकान वाले थे उन लोगों ने छुपकर इस वीडियो को बनाया ताकि ये सबके सामने आ सके कि अगर धनबाद में अगर कोई भी शराब माफियाओं या फिर शराब व्यवसाय में लिप्त लोगों पर अगर कोई सूचना देगा तो उसका अंजाम यही होगा। गुंडे अपने हथियार में अवैध हथियार लिए हुए थे और वो हथियार के बल पर पूरे कॉलोनी को 1 घंटा घेर कर बुरी तरह से पिटाई किया। ये घोर निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय है। ये दलितों पर अत्याचार है। वहाँ से बूढ़ा लोग के मारपीट करने लगा। बूढ़ा को मारपीट करना था, हल्ला हुआ तो हम लोग क्लब से निकले तो हम लोग भी उसको देखने लगे, बूढ़ा को छोड़ाने लगे तो हम लोग पर भी मारपीट करने लगा। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल कम से कम 10-12 को लेडीज जेंट्स मिला। मुजफ्फरपुर में भगवानपुर चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ युवाओं ने एक ट्रक को घेरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। ट्रक में तस्करी की गायों को ठूंस कर ले जाया जा रहा था। ट्रक की क्षमता से काफी ज्यादा संख्या में गायों को सामान की तरफ भर कर ले जाया जा रहा था। ट्रक में ठूंस कर ले जाई जा रही गायों को देखकर युवाओं ने ट्रक को रोका। गुस्साए युवकों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। ट्रक के पीछे एक ऑटो में प्रतिबंधित मांस रखा हुआ था, जिसके बाद कुछ युवाओं ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की। युवाओं के हंगामे की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची, युवाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। नगर डीएसपी राम नरेश ने बताया कि सभी गायों को गौशाला भेजा गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। गायें कहां भेजी जा रही थी इसका पता लगाया जा रहा है। ट्रक में कुछ जो मवेशी थे उनको लाया गया है और एक आदमी को गिरफ्तारी हुई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई करना होगा मुनासिब हम लोग करेंगे, कानूनन कार्रवाई करेंगे। यदि किसी के द्वारा लिख के दिया जाता है, उनके विरुद्ध जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको हम लोग जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल यह है कि हंगामा क्यों बरपा? सवाल यह है कि गायों की तस्करी के पीछे कौन है? तो कई सवाल हैं। सवाल यह है कि ट्रक में ठूंस कर गायें कहां ले जाई जा रही थी? इन तस्करी के पीछे कौन कौन से लोग हैं उनका पता चलना चाहिए। तो हंगामा तो हम दिखा रहे हैं, साथ में सवाल भी दिखा रहे हैं कि ट्रक में ठूंस कर गायों को कहां ले जाया जा रहा था, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। बेजुबानों से क्यों हो रही है बेरहमी और हंगामे के बाद ही क्यों जागती है पुलिस? इतनी भीड़ लग गई, उसके बाद पुलिस जागी, पुलिस को पता चल पाया। ऑटो में कैसे पहुंचा प्रतिबंधित मांस, इसका भी जवाब देना होगा। और यह भी कि सौहार्द बिगाड़ने की क्या ये साजिश है? बिहार के मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की सजा बरकरार रखी है। हालांकि इस मामले में तीसरे आरोपी रितेश सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। प्रभुनाथ सिंह की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की तैयारी है। और आपको यह बताएं कि घटना 1995 की है, जहां मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने 18 मई 2017 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जजमेंट आज आया है। प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह, रितेश सिंह, 3 लोगों की अपील फाइल की गई थी हाईकोर्ट में। 2 लोगों का सजा बरकरार रखा गया है। प्रभुनाथ सिंह और दीनानाथ सिंह के भाई का सजा बरकरार रखा गया है। कॉन्स्पिरेसी के पार्ट को देखते हुए कहा गया है कि इन लोगों ने कॉन्स्पायर किया है, इस ऑफेंस में इन्वॉल्व होने का साक्ष्य आया है, जिस कारण से इन लोगों का कन्विक्शन को कंफर्म किया है और एक्यूज रितेश सिंह का एक्विटल किया गया है, उनका अपील को अलाउ किया गया है। प्रभुनाथ सिंह जी को और दीनानाथ सिंह जी को कन्विक्ट किया गया और रितेश सिंह जी को एक्विटल किया गया। अब इन दोनों के खिलाफ हम जो जजमेंट है वो मंडे को अपलोड होगा कोर्ट पर, हाया की अभी वेबसाइट में। तो ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। फिलहाल यही है कि उन लोगों को एक्विटल बस नहीं मिला, एक को मिला है। लेकिन हम दोनों के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील में जल्द ही जाएंगे। और चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ हैं पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह। तारकेश्वर जी, जो ये मामला अब सामने है और हाई कोर्ट से प्रभुनाथ सिंह को झटका लगा है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, हत्या, हत्यारा और हथियार
ये तीनों हारे हैं और कानून की जीत हुई है। कानून के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है कि कानून भी कोई चीज होता है। हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता हमेशा कानून का सम्मान करती है। मैं और मेरा परिवार भी कानून का सम्मान करने वाला परिवार है। तो कानून जीता है, हत्यारा हारा है निश्चित रूप से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है प्रभुनाथ सिंह की। प्रभुनाथ सिंह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कानून का हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं, हमारे जो लॉयर्स हैं, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, बाजाब्ता जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा हम लोग उसको थॉरोली उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो भी हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं वो लोग जैसा एडवाइस देंगे वैसा हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। तारकेश्वर सिंह जिनसे बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि कानून ने अपना काम किया है। अगर प्रभुनाथ सिंह मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो पूरे तथ्यों के साथ ये लोग भी मूव करेंगे। जहानाबाद जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली दरधा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी बढ़ने से खान बहादुर रोड स्थित पुल पर पानी चढ़ गया, लेकिन लोग खतरा मोल लेकर आवाजाही कर ही रहे हैं। लोगों को आने जाने से रोकने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की लापरवाही से कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। यही कि प्रशासन इधर भी देना चाहिए था, उधर भी देना चाहिए प्रशासन को। अभी पानी से पड़ने की संभावना है। हाँ, पानी तो भर चुकी है, अभी देख ही रहे हैं। अभी तो पानी हल्का सा घटा है, मगर अभी पानी अभी शाम तक उतरेगी। पानी बहुत आस्ते आस्ते उतर रहा है पुल से। नवगछिया में कोसी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। बावजूद इसके कोसी का कहर जारी है। नवगछिया में बिहपुर के कहारपुर, गोविंदपुर, लोकमानपुर, चुरहर और रंगरा के मदरौनी में कोसी के कहर से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। इससे किसानों की कमर टूट गई है। ग्रामीण इलाकों में गलियों और सड़कों पर अभी भी कोसी का पानी का बहाव हो रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो फसल में डूब गया, बर्बाद हो गया, नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का क्षति हुई है। इससे यहाँ के लोगों को, हम लोगों को चाहिए सरकार के द्वारा जल्द से जल्द क्षति मुआवजा दिया जाए और ताकि किसानों को कुछ राहत हो। किसान न सरकार कोई कुछ घोषणा की है न कुछ कर रही है। सरकार उदासीन है। हम लोग को लिए सरकार कोई दिखावे, किसान को कुछ मुआवजा मिले। औरंगाबाद के बारोड़ में किसान खाद के लिए परेशान है। खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन किसी को खाद नसीब नहीं हो रहा। खाद को लेकर जब हंगामा किया तो बीडीओ और सीओ किसानों को ही उल्टा बोलने लगे। किसान परेशान हैं। उनका आरोप है कि खाद नहीं मिलने से फसल पर असर पड़ रहा है। अगर कहीं से मिल भी रहा है तो पैसे लिए जा रहे हैं। मनमानी सब कर रहे हैं। लाइन लगा हुआ है, जैसे तैसे लोग घुस रहे हैं और हम 6 बजे से लाइन में लगे हैं, जो हमको खाद नहीं मिल रहा है। अधिकारी आए, उनका टाइम का आया, धक्का मुक्की किया और किसान को परेशान किया। इसके बाद फिर परेशान करके किसान के चला गया। हम लोग को ट्रक से पैसा तहसील में लगा हुआ है। जितना भी है सब परेशान है किसान। नहीं जानते इसके बारे में, बीओ साहब बताएंगे, आप उनसे लीजिए ना भाई। हम जो यहाँ व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, हम इसके बारे में यहाँ आपकी मैंने कोई जिम्मेवारी नहीं है ना कि जिम्मेवारी नहीं तो क्या लाए उल्टा पुल्टा क्या बात बोल रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं कि कितना खाद का दुकान है, मेरे पास जानकारी नहीं है, लिस्ट नहीं है। ये डीओ और बीओ का काम है। हम यहाँ पर देखे भीड़ है इसलिए मैं। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पाइप व्यवसायी अनिल सिंह के घर के पास कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना मीरगंज पावर हाउस के पास की है। पीड़ित व्यवसायी का नाम अनिल कुमार सिंह है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले अपराधियों ने फोन पर व्यवसायी से मोबाइल पर लाखों रुपए रंगदारी की मांग की थी और आज तक का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन आज सुबह जब व्यवसायी ने अपराधियों का कॉल रिसीव नहीं किया तो 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे 4 अपराधियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। काउंटर पर अपने बैठे हुए थे, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल पर 4 आदमी आया। 2 आदमी उतर के मतलब तबातो फायरिंग करने लगा। तो 3-4 फायरिंग इधर आगे किया, दुकान में किया और आगे किया। तब तक हम एक फायरिंग पर हम लोग छिप गए, अंदर छिप गए। तब तो फायरिंग कर रहा है तो हम लोग फिर छिप गए। 3 आदमी छिप गए। उसके बाद से जब वो लोग चला गया तब फिर हम लोग। सासाराम सदर अस्पताल में इन दिनों ठेले पर स्वास्थ्य सिस्टम है। यहां करपुरवा गांव की रहने वाली मरीज मनवती देवी पिछले कई दिन से ठेले पर सवार होकर इलाज के लिए अस्पताल आती हैं। उनके पति जगनारायण हर दिन ठेला खींचकर
पत्नी को अस्पताल पहुंचाते हैं, इलाज करा रहे हैं और फिर घर चले जाते हैं। पूरा अस्पताल इस नज़ारे को देखता है, रोजाना देखता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जबकि सदर अस्पताल में एम्बुलेंस से लेकर तमाम सुविधाएं हैं। सिविल सर्जन ने कहा है कि इनकी जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं है। इलाज करा रहे हैं यहाँ पे, और अब इलाज तो साल भर से करा रहे हैं। यहाँ तक रोज आना जाना ठेले से करते हैं आप? हाँ, आना जाना ठेले से करते हैं। एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं, हमको एम्बुलेंस नहीं मिला, हमको नंबर मालूम नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ नॉन कोविड केस के लिए एम्बुलेंस है और उसकी सुविधा यहाँ उपलब्ध है, और ज़रूरत पड़ने पर ऐसे रोगियों को हम एम्बुलेंस की सुविधा देते हैं। खबर है सिवान से, जहां महाराजगंज नगर कार्यपालक के पदाधिकारी और नगर पंचायत के अध्यक्ष के बीच तीखी बहस हो गई, झड़प भी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने में लिखित आवेदन कर दिया। मामला नगर पंचायत में नल जल योजना के ऑनलाइन उद्घाटन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले थे। कार्यक्रम में नगर पंचायत की अध्यक्ष मंजू देवी दफ्तर पहुंची तो दफ्तर में फैली कुव्यवस्था पर भड़क गईं और इस पर कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के साथ उनकी कहासुनी होने लगी और बताया जा रहा है कि ये कहासुनी जल्द ही झड़प में तब्दील हो गई। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष अपने परिजनों के साथ लाठी डंडे और हथियारों के साथ पहुंचे। कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू देवी ने बदतमीजी और धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया है। पुलिस दोनों के आरोपों पर गौर कर रही है। अध्यक्ष है, उनके पूरे रिलेटिव पहले ही से प्रिपेयर्ड प्लान में थे, आर्म्स और हर चीज़ लेकर आए हुए थे कि इनके साथ इस तरह से आज करना है, और सारे लोग एक बाइक अटैक कर दिए, कोई ना कोई एक्सक्यूज देके सब लोग एक बाइक अटैक कर दिए। किसी तरह से हम लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठे और तब तक लोकल थाना पुलिस आई अपने महाराजगंज, तो तब तक वो लोग भाग गए, बुरी तरह से अटैक किए थे हर। और कार्यपालक अधिकारी अरविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ये मामला तो हम देख पा रहे हैं और लोगों को भी दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, इसके बाद एक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर मामला दर्ज हुआ दिन में तो शाम तक कुछ न कुछ रिपोर्ट आनी चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि आपके कॉलर को भी पकड़ा गया, क्या हुआ था? आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, 1 मिनट आवाज आएगी जी। अरविंद जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, कहिए। हाँ, बात ये कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन था वीडियो के माध्यम से लाइव, तो मैंने अपने नगर पंचायत महाराजगंज में कम से कम 7-8 जगह पे लाइव प्रोग्राम दिखाने का सबको इन्विटेशन दिया था, वो करने मतलब ऑर्गेनाइज कर चुका था। तो वैसे कार्यालय पे भी था और वार्ड वाइज अलग अलग था। तो कार्यालय पे आया मैं और देखो कि यहाँ कार्यालय वाला सारा व्यवस्था ठीक है। उसके बाद से मैं निकल गया कि देख के आता हूँ वार्ड वाइज रिव्यू करने के लिए चला गया। रिव्यू करने जस्ट आ ही रहा हूँ, 12:30 पर राइट पहुंचा हूँ अपने